जीवन में पुण्य और लाभ को पाने के लिए लोग अनेकों उपाय करते हैं, अनेकों धर्म कर्म करते हैं। हमारे शास्त्रों में कितने सारे उपाय हैं जिन्हें करने से हमें ही नहीं साथ साथ कितने लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिन्हें मात्र देखने से या यूं कहें कि जिनके दर्शन मात्र करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिनके दर्शन मात्र से आप, हम और सारे लोग पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ साथ लाभ की भी प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गौशाला बनवाकर गाय की सेवा करना तो पुण्य का काम है ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि गौशाला को देख भी लेता है तो वह भी उसके लिए बहुत शुभ होता है। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय और माता समान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय का दूध मनुष्य के लिए अमृत के समान होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है, गोमूत्र गोमय दुंध गोधूलि गोष्ठ गोष्पदम पक्कसस्यान्वितं क्षेत्रं दृष्टा पुण्य लभेद ध्रुवम। इसका मतलब है गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूली, गौशाला, गोखुर और पके हुए हरे भरे खेत नजर भर देख लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गोमूत्र, गोमूत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र को गंगा जल के जितना पवित्र माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गोमूत्र में मां गंगा का वास होता है। गोमूत्र को हम आयुर्वेदा में औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। गोमूत्र का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अगर मनुष्य गोमूत्र का सिर्फ दर्शन कर ले तो गरुड़ पुराण के अनुसार उस मनुष्य को पुण्य और लाभ दोनों के फल की प्राप्ति होती है। गोबर, गाय हिंदू धर्म में माता के नाम से पुकारी जाती हैं और पूजी जाती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाय को भगवान के समान माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ व गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए गाय के गोबर का भी बहुत महत्व है। कभी भी किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए हम गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा गाय के गोबर का प्रयोग हम किसी पूजा स्थल या शादी के मंडप में करते हैं ताकि वो जगह पवित्र हो जाए। इसलिए मन में श्रद्धा रखकर गाय के गोबर को देखने से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गौशाला, जहां बहुत सारी गाय संयुक्त रूप से रहती हैं, उस स्थान को गौशाला कहा जाता है। गौशाला को भी मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसलिए जो मनुष्य प्रतिदिन गौशाला जाकर गायों की सेवा करते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक की प्राप्ति भी होती है। और अगर किसी कारणवश कोई मनुष्य गौशाला में सेवा न कर पाता है तो रोजाना गौशाला को मंदिर समान भाव से दर्शन और नमन करने से भी मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पकी हुई खेती, खुली जमीन पर चारों ओर फैले हरे भरे खेत अपनी अलग ही अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जिसको कोई भी देखे तो उसके मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है। फसल से हरी भरी भूमि को देखकर लगता है मानो किसी स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि इससे इसकी सुंदरता बहुत निखर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उन्हें देखने से जहां सुकून की प्राप्ति होती है, वहीं साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है। गोदुग्ध, हमें पता है कि गाय के दूध के बहुत सारे फायदे हैं। इसका प्रयोग भी कई प्रकार के बीमारियों के दवा को बनाने में किया जाता है। हमारे पुराने युगों से लेकर आज तक गाय के दूध को अमृत के समान समझा जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य गाय को दूध देते हुए देख ले तो उसे निश्चित ही शुभ फल के साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है। गोधूली, कई बार हमने देखा है
कि गाय अपने पैरों से जमीन को खुरचती है। और जब गाय अपने पैरों से जमीन को खुरचती है तो उस वक्त जो धूल उड़ती है उसे गोधूली कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के द्वारा खुरेची हुई जमीन से निकली हुई धूल पावन होती है, उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है। गोखुर। जब गाय अपने पैर के नीचे से जमीन खुरचती है उस प्रक्रिया को गोखुर कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय के पैरों में तीर्थ स्थान का वास होता है, इसलिए गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी को जो व्यक्ति नित्य दिन तिलक लगाता है उसे किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे सारे तीर्थों में जाने का फल एक जगह से ही मिल जाता है। और अगर उनके पैरों के दर्शन भी हो जाए तो भी मनुष्य को पुण्य और लाभ दोनों का फल मिलता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप जहां भी हो जैसे भी हो पर गौ माता की सेवा जरूर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक गाय जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप असमर्थ हैं, जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अन्य प्रकार से भी कहीं भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।